अब देखिएगा स्टूडेंट, इस भी से ये भी कट जाएगा एक बार में। कितना बार में कटेगा? भी से भी कटेगा एक बार में। तो क्या मिलेगा? 1/k r बराबर 1/k r1 प्लस 1/k r2 प्लस 1/k r3। अब इसी को थोड़ा यहाँ पे हम बढ़िया से लिख देंगे कि 1/k r बराबर 1/k r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/k r3। यही समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला होता है, तुल्य प्रतिरोध। जहां इस कैपिटल R, जैसा कि अभी तुम लोग देखे हो बाबू पीछे कि हम लोग कैसे प्रूफ किए हैं समांतर क्रम, ठीक है। तो आगे चलिएगा, पूरा वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। पूरा वीडियो पर अंत तक बने रहने से आपको एक फायदा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि कैसे प्रूफ किया जाएगा समांतर क्रम। और इसके अगले वीडियो में श्रेणी क्रम बताऊंगा। 2023 के बोर्ड एग्जाम में जरूर आ सकता है समांतर क्रम, चाहे वो कक्षा 10 का स्टूडेंट हो चाहे वो कक्षा 12 का स्टूडेंट हो। दोनों स्टूडेंटों के लिए ये फायदेमंद की बात है कि पूरा अंत तक वीडियो को देखना। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके घंटा घंटी दबा लीजिएगा, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कह रहा है ना कि संयोजन हम लोग पढ़ना है, संधारित्रों का नहीं है। ये कक्षा 12 का संधारित्र होता है और कक्षा 10 में भी ये है और कक्षा 12 में भी है। तो ध्यान से देखना, यहां कह रहा है कि प्रतिरोधों का संयोजन। हमारी हेडिंग क्या है मेरे भाई? प्रतिरोधों का संयोजन। कह रहा है कि प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से किया जाता है। मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने तरह से होता है? दो तरह से होता है। देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से किया जाता है। कैसे कैसे किया जाता है भाई? पहले का नाम क्या है? समांतर क्रम है और दूसरे का नाम क्या है? श्रेणी क्रम है। बहुत तो किताबों में पहले ही श्रेणी क्रम में दे दिया है और बाद में समांतर क्रम में दिया है। तो कोई बात नहीं है, आज समांतर क्रम पढ़ लेते हैं, कल श्रेणी क्रम पढ़ लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, समांतर क्रम दिया है, दूसरा श्रेणी क्रम दिया है। तो मैं आज आप लोगों को स्टार्ट करूंगा समांतर क्रम। वीडियो पर पूरा अंत तक बने रहना, मजा आ जाएगा। देखो यहां पे देखो स्टूडेंट, समांतर क्रम कह रहा है ना, समांतर क्रम। समांतर क्रम क्या कर रहा है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े रहते हैं, ठीक है। देखिएगा, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा और फिगर में ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैटरी। यहाँ पे बैटरी लगाया गया है, बैटरा मत समझ लेना, क्योंकि कई को प्लस माइनस है। इसको प्लस बोलते हैं और इसको माइनस, तो बैटरा मत समझ लेना, बैटरी है ये। और ये कुंजी है, जैसे कि आप लोग चुटपुटिया बोलते हैं, जिसको दबदने दबाएंगे ऐसे कोई भी धारा बहने लगेगी। चुटपुटिया अभी कोई शॉर्ट कर देता है तो चुटपुटिया दबा, चुटपुटिया दबा, चुटपुटिया दबाएंगे तो बंद हो जाता है। समझ रहे हो ना? ये चीज होता है। अब यहां से बैटरी से देखिए धारा आई जा रही है और ये धारा जाते 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 यहां पर ए तक जाती है और ए जहां ए से गुजरती है आगे ना, वो 3 धाराओं में बढ़ जाती है मेरे प्यारे स्टूडेंट। कितने धाराओं में बढ़ जाती है? 3 धाराओं में बढ़ती है। जैसे देखिए, ये ऊपर चला गया, पहले प्रतिरोध में I1 धारा जाती है और दूसरे प्रतिरोध में I2, यहाँ पे बहुत छोटा सा लिखा हूं, आप लोग देख सकते हो। I2 धारा प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध में I2 धारा प्रवेश करती है और तीसरे प्रतिरोध में ना I3 धारा बहती है। और ये क्या होता है कि देखिए, पहला प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है। पहला दूसरा तीसरा और तीनों प्रतिरोधों का पहला सिरा एक ही बिंदु से जुड़ा होता है और इन तीनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा, मतलब दूसरा सिरा, इसका भी पहले प्रतिरोध का भी दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का भी दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का भी तीसरा दूसरा सिरा, सब एक बिंदु से जुड़ा होता है। और इस तरह से ऐसे चली जाती है, ये सिस्टम होता है। मैं एक बात बता दूं, एकदम पर्सनली बात, इंपॉर्टेंट बात, कि देखो बाबू, समांतर क्रम संयोजन में मैं आपको बता दूं कि समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर ना बराबर होता है। जो विभवांतर होता है ना, भी होता है ना, वो चाहे पहला प्रतिरोध पर रहे, चाहे दूसरा पर, चाहे तीसरा पर, हर जगह भी रहता है। क्या रहता है भैया? हर जगह भी रहता है, वो बदलता नहीं है। तो यहां से एक चीज आप लोगों को मैं अभी प्रूफ कराऊंगा, तो देखने को मिलेगा क्या कि देखिए, यहां से धारा I1 बट गई, इधर I2 बट गया और इधर क्या बट गया? I3 बट गया। तो
तो मैं क्या करूंगा, क्या होगा, ये जो आई है ना बाबू, ये क्या है, आई है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल आई भी मान सकते हैं, इसको स्मॉल आई मान लो। तो स्मॉल जो आई होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 और प्लस I3, ये तीनों देखो इन सभी का परिणामी मैंने I मान लिया है। तो होगा क्या कि देखिए इधर I1 गया है, इसमें I2 गया है और इसमें I3 गया है, ये तीनों को मिलाएंगे हम लोग, तीनों का योगफल इस परिणामी I वाले के योगफल के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 कर देंगे। मेरी बात समझ में आ गई स्टूडेंट? इसको समीकरण नंबर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। I बराबर I1 धन I2 धन I3, क्योंकि इसमें विभवांतर सेम होता है, विभवांतर बराबर होता है और धाराएं अलग अलग होती है। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, वो ओम का नियम से था। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे ओम के नियम से। यहां लिखेंगे हम लोग ऐसे कि ओम के नियम, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या कहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना। ओम का नियम कहता है भी और बट्टे आई का जो अनुपात होता है ना, वो कैपिटल आर होता है। मतलब विभवांतर और धारा का अनुपात ना कैपिटल आर होता है, प्रतिरोध होता है। तो इसमें हम लोग आई का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो इधर आई भाग में है, बराबर की इधर आएगा, गुणा में होगा, तो भी बराबर आई आर हो जाएगा। अब हमको चूंकि आर आई का मान चाहिए, तो ऐसे हो जाएगा भी बटे आर, ये आर गुणा में है, इधर आएगा भाग में होगा और बराबर आई हो जाएगा। बात समझिएगा दोस्त। अब हमारा फार्मूला क्या बन गया, फार्मूला क्या बन गया यहाँ पर कि आई बराबर भी बटे आर। क्या बन गया, आई बराबर भी बटे आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई बराबर भी बटे के आर, आई बराबर भी बटे आर, ये ओम के नियम से। अब यहीं से हम लोग कहानी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि एक बात समझिएगा यहाँ पर, जैसे देखिए आई बराबर भी बटे के आर। अब देखिए स्टूडेंट, इसको 3 तरह से हम लोग लिखेंगे। जैसे ये आई है, ध्यान से देखिएगा, जैसे आई को I1 मैंने कर दिया, ये पहली धारा मैं बना दिया इसको I1, तो बराबर देखिएगा ये भी, भाई भी तो हर जगह सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया है कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है। तो एक ही विभवांतर होता है, तो ये भी का भी रहेगा। लेकिन ये जो आर है ना, तो पहली धारा में देखो, पहली धारा में R1 होगा प्रतिरोध, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे R1, पहला काम हो गया। अब उसी तरह से हम निकाल देंगे, इसको करेंगे I2। क्या करेंगे स्टूडेंट, I2। तो यहाँ पर भाई विभवांतर तो हर जगह बराबर होगा, और ये R देखिए I2, दूसरे प्रतिरोध में धारा I2 है, तो I2 है तो प्रतिरोध R2 हो, तीसरा का धारा में प्रतिरोध R3 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, R3 लिख देंगे। अब देखिए हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। किससे बाबू, समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 से बात करेंगे। तो समीकरण 1 क्या कहता है, I बराबर I1 धन I2 धन I3। अब देखिएगा I बराबर, यहाँ I1 का मान रखेंगे। देखो I1 का वैल्यू क्या रखेंगे, भी बटे R1, तो यहाँ रखेंगे भी बटे के R1 प्लस, यहाँ I2 है ना बाबू, देखो I2 के जगह पे क्या रखेंगे, भी बटे R2, तो यहाँ रखेंगे भी बटे के R2 प्लस, यहाँ पे I3 है, देखो I3 का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे I3 का वैल्यू क्या रखेंगे, भी बटे R3, तो यहाँ रखेंगे भी बटे R3। अब देखो स्टूडेंट, होता क्या ना कि यहाँ से थोड़ा ऐसे ऐसे कर देंगे ताकि अलग लगेगा ना। अब देखिएगा यहाँ से I बराबर, देखिए पूरा यहाँ पे ऊपर में कॉमन क्या है, पूरा भी कॉमन है, तो इस तरह से हम लोग भी को कॉमन कर देंगे। तो भी से फिर इसमें भाग करते हैं, तो भी से भी में भाग करेंगे तो कट जाएगा, 1 बटा के क्या मिलेगा, R1 मिल जाएगा, प्लस इस वाले भी से यहाँ भाग करेंगे तो 1 बटा के R2 मिल जाएगा, प्लस इस वाले भी से यहाँ भाग करेंगे तो 1 बटा के R3 मिल जाएगा। बस हो गया। अब देखिए ये क्या है स्टूडेंट, I है, ये क्या है, I है। अब देखो यहाँ पे बाबू I के जगह पे देखो यहाँ पर भी
यहां पर भी अगर दिख रहा होगा तो देखो आई का वैल्यू जो है ना वो क्या है, V बटे आर है। आई का वैल्यू देखो यहां पर देख लो ना, साफ समझ में आ जाएगा। यहां पे आई है, यहां पर भी आई है, और आई का वैल्यू हम रख सकते हैं V बटे आर। आई के जगह पे V बटे आर रख सकते हैं। तो यहाँ पे आई है तो मैं रख दूंगा V बटे के क्या, आर। अब देखो एक चीज और देख लो भाई। अब देखो यहाँ पे ये जो भी है ना वो गुणा में है, तो बराबर की इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। ऐसे देखो भाई यहाँ पे गुणा में है ना, तो बराबर की इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और बराबर इधर मिलेगा क्या, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 मिल जाएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट, इस भी से ये भी कट जाएगा एक बार में। कितना बार में कटेगा, भी से भी कटेगा एक बार में, तो क्या मिलेगा, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब इसी को थोड़ा यहाँ पे हम बढ़िया से लिख देंगे कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यही समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला होता है, तुल्य प्रतिरोध, जहां इस कैपिटल आर को तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं। कैपिटल आर को हम लोग बोलते हैं क्या, तुल्य प्रतिरोध, इसको बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध, और बाकी प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोध हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो इस तरह से हम लोग प्रूफ कर देंगे तुल्य प्रतिरोध। एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूं, पूरा वीडियो को बढ़िया से देख लो, पूरा एक बार मैं पूरा रिवीजन करा दे रहा हूं, ठीक है? और उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना, मैं उसको सही करूंगा। देखो कहा है कि प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन दो तरह से किया जाता है। पहला समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। पहले भी श्रेणी हो सकता है, बाद में समांतर हो सकता है, कोई बात नहीं है। अब हम पहला आज बता रहे हैं समांतर क्रम। देखो समांतर क्रम क्या करा है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से, देखो तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से जुड़ा है और इन तीनों प्रतिरोधों का दूसरा सिरा एक दूसरे बिंदु से जोड़ दिया गया है। अब देखो कह रहा है समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है। एक ही विभवांतर होता है। आगे देखिए, माना परिणामी धारा आई है, मान लीजिए कि इसमें एगो धारा हेने बह रहा है, एगो धारा होने जा रहा है, एगो धारा हेंगने आ रहा है, तो तीनों धारा को मिला के मैंने सबका परिणामी आई मान दिया, तो आई बराबर हो जाएगा क्या, I1 धन I2 धन I3। देखो I बराबर I1 धन I2 धन I3 समीकरण नंबर 1 बना दिए हैं। अब देखिए यहाँ लिखे ओम के नियम से V बटे I बराबर R होता है, और ये भाग में है, बराबर की इधर आएगा तो गुणा में होगा, तो आई आर हो जाएगा। और हमको चाहिए आई का मान, तो आर गुणा में है, बराबर की इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। या आई को मैंने इधर लिख दिया है और V बटे आर को उधर लिख दिया है, आई बराबर V बटे आर। अब उसी चीज को यहाँ लिखा हूं, देखिए आई बराबर हो गया V बटे आर, भैया आई बराबर V बटे आर हो गया। तो इस आई को हम I1 करेंगे तो इस V को V1 नहीं करेंगे, क्योंकि V हर जगह पे क्या है, बराबर है, एक ही विभवांतर होगा, तो एक ही विभवांतर होगा। तो देखिए I1 इसको करेंगे तो V बटे के इस R को R1 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ I1 है तो देखो R1 हो गया। इसको अगर I2 करेंगे, इस I को अगर I2 करेंगे, मेरी बात समझना भाई, इस I को I2 करेंगे तो V बटे के R2 करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा का धारा R2 में जा रहा है। तो देखो इस I2 को I3 करेंगे तो V बटे R3 होगा, क्योंकि तीसरा का धारा R3 में जा रहा है। अब देखो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है, ये है I बराबर I1 धन I2 धन I3। अब देखो भैया I को उतार लो, अब देखो I1 है तो I1 की जगह पर V बटे R1 लिखेंगे, देखो V बटे R1
ये I2 है, I2 की जगह पे हम V/R2 लिखेंगे। देखो V/R2 मैंने लिख दिया। I3 है, I3 की जगह पे हम V/R3 लिखेंगे। देखो V/R3 ऊपर है ना, देखो सब में V कॉमन है बाबू, सब में V क्या है, कॉमन है, तो हमने V को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। और ये I है, देख लो I की जगह पे हम V/R रख सकते हैं, I की जगह पे V/R रख सकते हैं। देखो I की जगह पे हमने V/R रखा है और ये गुणा में भी है, बराबर की इधर आया, भाग में हुआ, V से V कट गया है तो 1/R बचा है। देखो 1/R बचा है और बराबर इधर 1/R1 प्लस इधर 1/R2 प्लस इधर 1/R3। बस इसी को यहाँ सुव्यवस्थित करके लिख दिया, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और जहां इस R को हम तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो इस तरह से 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3 हमारा समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला सिद्ध हो चुका है। तो इसका श्रेणी क्रम जो है ना बाबू, इसका श्रेणी क्रम इसके अगले वीडियो में मैं दूंगा। तब तक के लिए इस पूरे वीडियो को बढ़िया से देख लो और मैं साइड हट जा रहा हूं, इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। और स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं इसके दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।